हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्त आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएनसी प्रोग्रामर की सैलरी ऑल ओवर इंडिया क्या है। यदि आप इंडिया के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन यूज़ हो रही है, अगर आप वहां पर चले जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या लगाई जाती है एज अ फ्रेशर, आफ्टर एक्सपीरियंस क्या लगाया जाता है। वैसे हमने इस टॉपिक पर पहले भी बात की है, बट आज हम कुछ डिफरेंट वे में इसको समझेंगे। और दोस्त यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद एज सीएनसी प्रोग्रामर आप कितना सैलरी गेट कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ सीएनसी प्रोग्रामर को क्या सैलरी प्रोवाइड करती हैं, जो एमएनसी कंपनियाँ होती हैं सीएनसी प्रोग्रामर को क्या सैलरी प्रोवाइड करती है। और दोस्त यहाँ पर पहले जो मशीनें होती थी, लेथ मशीनें जो ऑपरेट करता था ऑपरेटर, तो वो सीएनसी नहीं थी। सीएनसी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल। अब कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मतलब जो भी मशीन के अंदर जितने भी टूल्स लगे हुए हैं, जो भी टूल्स काम कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो भी टूल्स लगे हुए हैं ऑपरेट हो रहे हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। बट उसके लिए न्यूमेरिक यानी आप कोड करते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैन का काम नहीं है, मैन का काम भी है। बट क्या होता था पहले कि जो कंट्रोल था पहले मैन के हाथ में था, मशीन का कंट्रोल मैन के हाथ में था। बट आप कंप्यूटर के पास ये कंट्रोल है। आप कोडिंग करते हो, आप एक बार आप उसे डायरेक्शन देते हो, आप कंप्यूटर को बताते हो कि यहाँ पर कितना जाना है, कितना मूव करना है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड डायरेक्शन में कितना कहाँ पे जाना है, कितना मूव करना है, ये सब कुछ कंट्रोल आप देते हो। सारा कोडिंग आप करते हो। कंप्यूटर आपके बनाए गए कोड को समझता है और उस अकॉर्डिंग मशीन को रन कराता है। लेकिन पहले क्या होता था कि लेथ मशीन हुआ करती थी, उस पर जो है तो आपको मैनुअली सब कुछ मूव करना, मैनुअल सारा काम हुआ करता था। तो जब से ये सीएनसी मशीन आया है तो तब से सीएनसी प्रोग्रामर की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है। अब सीएनसी प्रोग्रामर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, क्योंकि दोस्त कंप्यूटर का वर्क ज़्यादा हो रहा है और रोबोटिक्स का काम भी ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मैन का जो वर्क है, जो मैन पावर है इंडस्ट्री की, वो थोड़ा कम होगी। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्त स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि दोस्त मशीनों को ऑपरेट कर सके, मशीनों को डायरेक्शन दे सके। ऐसे मैन पावर की जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्री में। लेकिन अब पहले जैसे मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भर भर के ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ती थी। क्या है दोस्त कि जो काम मैन करते थे पहले, जैसे प्रोडक्ट को उठा के इधर से यहाँ रखना, अब वो काम रोबोटिक्स आर्म लगे हुए हैं इंडस्ट्री में, रोबोटिक आर्म कर रहे हैं। बट रोबोटिक आर्म्स को भी कोडिंग कौन करता है, डायरेक्शन कौन देता है कि कहाँ पर कोई पार्ट आता है, कितने एक्सेस में, कितने डिस्टेंस में, और उस डिस्टेंस से वो पार्ट को उठाएगा और उधर से लेकर इधर मूव करके रखेगा, कितने डायरेक्शन में जाकर रखेगा। तो सब कुछ दोस्त पहले से प्री डिज़ाइन होता है। प्री डिज़ाइन कौन करता है? ये एक डिज़ाइनर ही करता है। और जो एक कोडर होता है वो रोबोटिक्स को कोड करता है और उसे डायरेक्शन देता है। और जो रोबोटिक आर्म होता है उसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, उसके लिए प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो मतलब स्किल्ड जो मैन पावर है उनकी ज़रूरत है इंडस्ट्री में, ना कि दोस्त सिर्फ जो मजदूरी टाइप का करते हैं उस टाइप की मैन पावर बहुत कम हो जाएगी। यदि आप स्किल्ड हैं, आपके पास थोड़ी बहुत स्किल है, आपने रोबोटिक्स से रिगार्डिंग कुछ सीखा है, प्रोग्रामिंग से रिगार्डिंग सीखने का मन बना लिए हो, तो जरूर सीखिए, क्योंकि अब इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ है अगर आप स्किल्ड हैं तो। अगर स्किल्ड नहीं है तो फिर आपको जॉब मिलना भी मुश्किल पड़ जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें कि सीएनसी प्रोग्रामर की जो फ्रेशर सैलरी है वो क्या होती है, तो सीएनसी प्रोग्रामर की जो फ्रेशर सैलरी है दोस्त, मिनिमम अगर आप बात करें तो 15 से 18 हज़ार रुपये होती है सीएनसी प्रोग्रामर की। अगर आप कंपनी की तरफ से होते हैं, 12th के बाद सीएनसी प्रोग्रामिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स किया है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से शुरू करना चाहिए। आपको एमएनसी कंपनी में डायरेक्ट सीएनसी प्रोग्रामर का जॉब नहीं मिलेगा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, आईटी कर रखा है और सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स कर रखा है, तो दोस्त आपकी जो सैलरी होगी, चाहे आप कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं एमएनसी कंपनी की सैलरी होगी वहाँ पे, तो वो दोस्त 15 से 16 हज़ार ही शुरू में रखी जाएगी। क्योंकि एज अ ट्रेनिंग आपको कोई भी कंपनी हायर करेगी जब आपको शुरू में हायर करती है। तो फ्रेशर में जब आप जाओगे तो आप एज अ ट्रेनिंग हायर किए जाओगे। उसके बाद आफ्टर एक्सपीरियंस आपको आर&डी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, या फिर दोस्त आप आर&डी डिपार्टमेंट के पार्ट बन जाएंगे। कोई भी पोस्ट दे दी जाएगी, जैसे डिप्लोमा है तो आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में, या फिर आप आर&डी का एक अलग ही डिपार्टमेंट है उसमें भी इंजीनियर चाहिए होते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। या फिर दोस्त आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में रहेंगे तो आपको ही प्लांट के जो वहाँ पर मशीन शॉप हो गया वहाँ पर आपको संभालना पड़ता है चीज़ों को। तो आपको नॉलेज रहनी चाहिए कि अगर किसी मशीन में प्रोडक्शन के टाइम में कोई भी कोडिंग से रिगार्डिंग कुछ भी एरर आ रहा है, कुछ भी इशू हो गया है, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए मशीनों की, तो आप उसे फिक्स कर पाओ, उसे आप सॉल्व कर पाओ। अगर आपके अंदर इतनी स्किल आ जाती है जिस दिन, तो उस दिन आपकी सैलरी दोस्त 100% 40 से 45 हज़ार, 50 हज़ार से लेकर आपकी सैलरी 1-1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। अगर आप
किसी हाईली टॉप एमएनसी जिसका टर्नओवर अच्छा खासा है, ऐसी कंपनी में चले जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि 1 साल बाद ही आपकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी दोस्त। इसके लिए आपको मिनिमम 5 साल 4 से 5 साल की एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर आप 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हो तो फिर भी आपकी जो सैलरी है 50-60 हज़ार रुपये हो जाती है, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास मशीनों का नॉलेज है, आपने कोर्स किया है, आपने सर्टिफाइड है, डिप्लोमा किया है। तो दोस्त इतना सब कुछ होने के बाद आपकी सैलरी 100% बढ़ जाती है। और आप डिमांड भी रख सकते हो, अगर किसी कंपनी को स्विच करते हो दूसरी कंपनी में जाते हो तो आप डिमांड भी रख सकते हो। सो आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि सीएनसी प्रोग्रामर की सैलरी ऑल ओवर इंडिया कितनी है। ऑल ओवर इंडिया इतनी है कि दोस्त आप पुणे जाओ, दिल्ली जाओ, इंदौर जाओ, गुजरात जाओ, अहमदाबाद जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आप किसी भी लोकेशन में चले जाओ, भोपाल चले जाओ, जहाँ भी सीएनसी मशीन रन कर रही हैं, तो दोस्त यदि आप कहीं भी चले जाते हो तो ऑल ओवर इंडिया आपकी मिनिमम सैलरी फ्रेशर में 15-16 हज़ार रुपये रहने वाली है। अगर आप डिप्लोमा डिग्री बेस में अगर होते हो तो दोस्त फिर 20 से 22 हज़ार किसी कंपनी कोई कंपनी फ्रेशर में पेड करती हैं, क्योंकि दोस्त आपकी डिग्री भी लगी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप 12th बेस में सीएनसी प्रोग्रामिंग कोर्स जाते हो तब तो दोस्त 12 से 15 हज़ार ही आपकी सैलरी रहेगी। 10th 12th बेस में अगर आपने कुछ सीएनसी का काम सीख रखा है, एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी जो है तो 12th तो चाहिए ही सीएनसी प्रोग्रामिंग के लिए। और फिर उसके बाद आप 12th के बाद सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, मौसम टूल रूम्स इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलोर, पुणे ऐसी लोकेशंस में है मौसम टूल रूम, आप वहाँ जाकर कर सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट संस्था भी हैं जहाँ से आप कर सकते हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स। आप बाकी कोचिंग सेंटर है वहाँ से भी ले सकते हैं, सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। तो दोस्त आप यदि कमेंट करते हो तो इस पर भी वीडियो बना दूँगा, अगर आप कमेंट करते हो आपको जानना है तो। आई होप आपका डाउट क्लियर होगा सीएनसी प्रोग्रामर की क्या सैलरी होती है ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको थोड़ा बहुत तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।